पे कमीशन यानी वेतन आयोग, जिसके मुताबिक भारत में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह तय करता है। जैसे हर साल प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों को अपने अप्रेजल का इंतजार रहता है, जिसके बाद उनकी सैलरी भी बढ़कर आती है, ठीक वैसा ही कुछ सरकारी कर्मचारियों के साथ भी होता है। कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होना है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों में अपनी नई सैलरी को जानने की दिलचस्पी भी बढ़ गई है। आमतौर पर हर 10 साल पर एक नए कमीशन का गठन होता है। अगर यही ट्रेंड बरकरार रहता है तो इसका जल्द ऐलान संभव है और 2026 तक इसे लागू कर दिया जा सकता है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि इस बार सरकार एक अलग तरीका अपना सकती है। कुछ बड़े सरकारी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नए वेतन आयोग के गठन की जगह परफॉर्मेंस को आधार बना सकती है। बता दें कि आधिकारिक ऐलान नहीं होने के चलते फिलहाल कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। अब सवाल है कि क्या नया सिस्टम ले लेगा वेतन आयोग की जगह। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद में कहा था कि अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं है। इसके बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या सरकार सैलरी बढ़ाने के लिए एक नए सिस्टम को लागू करने जा रही है। सरकार एक नया परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम ला सकती है या फिर महंगाई दर को आधार बना सकती है। ऐसा होने से नियमित सैलरी एडजस्टमेंट के लिए 10 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि फिलहाल इस तरह की कोई स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी तो मौजूद नहीं है। अगला सवाल यह भी है कि किन सिफारिशों को ला सकता है 8वां वेतन आयोग। अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो कर्मचारी कुछ निम्न बदलावों की उम्मीद कर सकते हैं, जैसे न्यूनतम सैलरी में इजाफा। यूनियन ने न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26 से 30,000 रुपए प्रति माह करने की मांग कर रही है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत इसका मुख्य कारण है। फिटमेंट फैक्टर, मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, इसे बढ़ाकर 3.5 या 3.8 किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर से यह होता है कि सैलरी को एडजस्ट कैसे किया जाए। अगला है महंगाई भत्ता। महंगाई की भरपाई के लिए कर्मचारियों को साल भर में 2 बार डीए मिल सकता है, इसलिए इस बार कमेटी इस पर भी कोई सुझाव दे सकती है। अगला है पेंशन में बदलाव। वो पेंशनर्स जो 7वें वेतन आयोग से पहले रिटायर्ड हो गए थे, उन्हें इस बदलाव से जरूर कोई फायदा मिल सकता है। अगला है हाउसिंग और ट्रेवल अलाउंस। आयोग मौजूदा लागतों के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस और ट्रेवल अलाउंस को अपडेट कर सकता है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना महंगा है। 7वें वेतन आयोग ने सरकारी खर्च में सालाना 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की थी। 8वें वेतन आयोग का भी कुछ ऐसा ही असर हो सकता है। फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई जानकारी तो नहीं है। सरकार हो सकता है कि पुराने तरीके पर टिके रहे या फिर नए सिस्टम को अपनाए। फैसला चाहे जो भी हो, लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी बेसब्री से इस ऐलान का इंतजार तो कर रहे हैं। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को लंबे वक्त से इस गुड न्यूज का इंतजार तो है। 8वें वेतन आयोग को लेकर आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।